बाबूजी थे तो बहुत अनुभव थे। अब लोगों ने सोचा होगा कि बोला जी नहीं है, अब किसी बात का डर नहीं है। अरुण बोरा को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए वो सामने। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के एकमात्र डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं रघुनंदन पंडा। आज हम हैं दुर्ग विधानसभा से कांग्रेस से पराजित विधायक अरुण बोरा, जो सरल स्वभाव के हैं, लेकिन 2023 में इन्होंने इतना काम किया लेकिन जनता ने इन्हें नकार दिया है। हम इनसे बात करते हैं अरुण बोरा से। अरुण बोरा जी, हार का क्या कारण? देखिए, हार के तो कई कारण हो सकते हैं। उसके लिए आज दिल्ली में समीक्षा बैठक हो रही है, उसके बाद राजधानी में समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ काम हुआ था, प्रदेश में 5 साल तक जो विकास की बयार बही थी, इससे सभी लोग संतुष्ट थे। मैं जहाँ तक अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, मैंने भी लगभग 400 से अधिक करोड़ से अधिक के काम करवाए और लोगों के मन में ये विश्वास था कि कांग्रेस पे भरोसा है। लेकिन क्या ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जिसके कारण हमको हार का सामना करना पड़ा, ये समीक्षा के बाद ही हम कह सकेंगे। दुर्ग शहर के जो मतदाता हैं, उन्होंने मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। मुख्यमंत्री जो कारवां का भी हैं, भूपेश बघेल, उनके भरोसे को हराया। क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये चुनाव के अंतिम समय में इन्होंने जो योजनाएं लाई, इन्होंने महिला मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत इन्होंने 12,000 रुपये प्रतिवर्ष देने की बात की। उसके लिए उन्होंने फॉर्म भी भरवाए। इसके 4-5 दिन के बाद हमारी योजना भी आई, 15,000 रुपये गृह लक्ष्मी योजना। लेकिन ये जब तक सब जगह फॉर्म भरवा चुके थे और पैसा भी दे चुके थे, तो इसका भी एक, मैं समझता हूँ, असर पड़ा है। असर तो कई कारणों से पड़ा है, इसका तो खुलासा बाद में ही हो सकेगा। भूपेश सरकार ने बहुत विकास किया भ्रष्टाचार का, ये भाजपा का ही है, और सत्ता में 2023 में चुनाव जीत के 54 सीट में आई है। जैसे पीएसी घोटाला, गोठान घोटाला, महादेव सट्टा, जो 508 करोड़ का आरोप मुख्यमंत्री पर खुद ही सबसे अच्छे ढंग से लगाए गए हैं। इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो इस तरह के आरोप लगाती रही है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं थी। भ्रष्टाचार कांग्रेस कभी करती नहीं। कांग्रेस ने, आप देखिए, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और जितनी भी योजनाएं हैं वो किसानों के हित में ही तो थी, और शहर का विकास हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाया जा रहा भ्रामक प्रचार है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। अब इस बात को मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि ये बात पूरी तरीके से भ्रम जाल के रूप में फैलाई गई थी। अरुण बोरा जो राष्ट्रीय नेता कांग्रेस पार्टी के रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, उनके सुपुत्र विधायक दुर्ग शहर। हमसे फिर हम बात करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं। चुनाव पराजित होने के बाद वो अपना काम नहीं छोड़ रहे हैं। बोरा जी, संगठन के साथ साथ आपके स्थानीय नेता भी आपको हराने में लगे, जो कांग्रेस के, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने उनके बारे में कहा है, मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि मेरा साथ सब दे रहे थे, लेकिन जो खुला घात और भीतर घात कर रहे थे ये उनका मन जानता है, और उनके लिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसका न्याय ईश्वर के यहाँ होगा। और जैसे मैंने कहा है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब उसकी लाठी चलती है उसमें आवाज़ नहीं होती है। एक उम्मीदवार जो होता है बहुत निश्चल भाव से, सबकी उम्मीद से चुनाव में मैदान में आता है। अगर उसके साथ खुला घात और भीतर घात होता है तो इससे बड़ा अन्याय मैं और कोई दूसरा नहीं मानता, और उसका फैसला ईश्वर करेगा। हम तो नहीं कर सकते, हम तो छोटे इंसान हैं, लेकिन ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। 48,000 वोट आपको मिला है और 48,000 वोट से आप हारे हैं। हाँ। इतना गड्ढा कैसे? अब यही तो समझ से परे है। हम तो सोच नहीं सकते थे कि हमारा दुर्ग से संबंध लगभग 60 वर्षों का है, आज का नहीं है। और आज भी आप जाके देखेंगे तो लोगों का प्यार है। मैं अभी गया था तो लोगों को बहुत अफसोस है कि आखिर ये हुआ कैसे। तो ये एक चिंतन का विषय है, चिंता का विषय है। तो इसका तो जो निर्णय आएगा तो उस हिसाब से ही आगे संगठन काम करेगा। स्थानीय नेता भी कह रहे हैं, मतदाता भी कह रहे हैं कि स्वर्गीय बाबूजी मोतीलाल बोरा जब तक जीवित थे वो आपके लिए एक बरमास थे। उनके निधन होने से आप लोगों को नुकसान तो हुआ, लेकिन आपको भी नुकसान हुआ कि 2023 का चुनाव आप हारे हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? बाबूजी थे तो बहुत अनुभव थे। अब लोगों ने सोचा होगा कि बोला जी नहीं है, अब किसी बात का डर नहीं है। तो इसीलिए जैसा आप कह रहे हैं, खुला घात और भीतर घात, तो ऐसे लोग एक्टिव हो गए होंगे कि अब मोतीलाल बोरा जी नहीं है,
खुला मैदान है, तो ये ऐसा सोच के जो खुला घात और भीतर घात किसने किया ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन उनका मन जानता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। कांग्रेस पार्टी को नुकसान, अरुण बोरा को नुकसान नहीं पहुंचाया, वो कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए। वो नए विधायक दुर्ग शहर बने हैं गजेंद्र यादव, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम दुर्ग में विकास की अपार संभावना है और हमने अपने कार्यकाल में उन कामों को अंजाम दिया है। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, हमने उन कार्यों को सरकार के माध्यम से अंजाम दिया है। अब उनकी जिम्मेदारी है कि जैसे मैंने कहा कि विकास की असीम संभावनाएं हैं दुर्ग में। विकास, सद्भावना, भाईचारा, ये सबसे बड़ा यहाँ पर एक ये मूल मंत्र है, उसको आधार पे उनको काम करना होगा। ये थे दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण बोरा, जो स्वर्गीय मोतीलाल बोरा जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कई वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे। उनके निधन होने से क्षति तो सबको है, लेकिन सबसे बड़ा क्षति उनके सुपुत्र छोटे जो विधायक दुर्ग शहर अरुण बोरा को ही है, क्योंकि 2023 का चुनाव विधायक बनते बनते वो पराजित हो गए हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। बोरा जी खुद ही बोल रहे अरुण बोरा कि चुनाव हारने के साथ साथ मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मैं चिंतन करूंगा। ये तो समय बताएगा। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।